उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हुलास। कहां पर स्थित है? हुलास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फूलदेही। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फूलदेही त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा में। चिकित्सा में दिया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? हुलास में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फूलदेही में। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा में। बेस्ट ओके, सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए, तो फटाफट शेयर कर दो सभी को। अगला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है। पीयूष ग्रंथि नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कंपोस्ट। कंपोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। आंसर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है कीटनाशी के लिए। कीटनाशी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम। या गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये क्या हो जाएगा? हीलियम। लेट्स सी। पीयूष ग्रंथि नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि को जाना जाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टान। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है कीटनाशी के। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम है। फटाफट लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, सभी को शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है? बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। बोध गया। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा तोलकापियम। तोलकापियम। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी क्या थी? हम्पी। हम्पी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी 2 बार काटती है। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया। संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तोलकापियम। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, बरनौली पर्व में का संबंध किस संरक्षण से है? बरनौली पर्व में का संबंध किस संरक्षण में से है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण से।
ऊर्जा के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, रडार पद्धति किस पर कार्य करती है? रडार पद्धति किस पर कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग पर। किस पर कार्य करती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा C6H1206। C6H1206। अगला क्वेश्चन है, जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? तो आंसर हो जाएगा शक्ति का। किसका? शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डायनामो। कौन बदलता है? डायनामो बदलता है। लेट्स सी, बर्नौली प्रमेय का संबंध किस संरक्षण से है? तो यह है ऊर्जा के संरक्षण से। रडार पद्धति किस पर कार्य करती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग पर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H1206। जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? शक्ति का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनामो। दैट्स ओके। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, धातु के टांके लगाने में समानता किस धातु का प्रयोग होता है? धातु के टांके लगाने में समानता किस धातु का उपयोग होता है या प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा सीसा और टिन का। सीसा और टिन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय क्रिया में यूरेनियम का उपयोग किस रूप में होता है? नाभिकीय क्रिया में यूरेनियम का उपयोग किस रूप में होता है? तो आंसर हो जाएगा ईंधन में। किस में होता है? ईंधन में होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन धातु का मिश्रण है? पीतल किन धातु का मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। किसका? तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुसोय अंसारी। अनुसोय अंसारी। यस ओके। लेट्स सी, धातु के टांके लगाने में समानता किस धातु का प्रयोग होता है? तो ये होता है सीसा और टिन का। नाभिकीय क्रिया में यूरेनियम का उपयोग किस रूप में होता है? तो ये होता है ईंधन में। पीतल किन धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? अनुसोय अंसारी। यस ओके। इसने कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? सभी लोग लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जितनी भी क्लास करा रहे हैं इन्हीं से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है, आपको डेली क्लास लेनी है। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सूती में। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हरी सब्जी। हरी सब्जियां। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन है, गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिहीन क्षेत्र। ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 कैरेट। जैसे लोग नहीं कहते 24 कैरेट सोने का है, तो ये वही है, सही है। अगला क्वेश्चन है, सीने बार किसका एक्स है? सीने बार किसका एक्स है? तो ये किसका है? पारा का। याद रखना, सीने बार किसका एक्स है? पारा का। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती कपड़े में। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सीने बार किसका एक्स है? पारा का। ये क्वेश्चन और इनके आंसर आपको रटे होने चाहिए। जितने बार आपको क्लास देखनी है उतने बार देखो, लेकिन क्वेश्चन के आंसर एकदम रट के जाना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण किस शहर में होता है? भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण किस शहर में होता है? तो ये होता है वाराणसी में। कहाँ पर होता है? वाराणसी में होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुएज नहर। सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गले को। गले को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी। ये आंसर आपको पता होना चाहिए। भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण किस शहर में होता है? वाराणसी में होता है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, सुएज नहर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गले को। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध किससे? लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, मछलियां सांस लेती हैं कहां से? मछलियां सांस लेती हैं कहां से? तो ऑप्शन हो जाएगा गलफड़ों से। गलफड़ों से। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम थियोसल्फेट का। सोडियम थियोसल्फेट का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैसूर का महान शासक कौन था? मैसूर का महान शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप और कांडला बंदरगाह कम से किन तत्वों पर स्थित है? प्रदीप और कांडला बंदरगाह कम से किन तत्वों पर स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर। तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी कब पड़ा? पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी कब पड़ा? तो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2006 को। 1 अक्टूबर 2006 को पड़ा। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जिनेवा। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा कमलेश्वरम। कमलेश्वरम। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा तैराकी से। तैराकी से। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी से जल ग्रहण कौन सी नहर करती है? सतलज नदी से जल ग्रहण कौन सी नहर करती है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान नहर। राजस्थान नहर। कितने कंप्लीट हो गए? अगला क्वेश्चन है, मेंटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? मेंटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शोएब अख्तर को। किसको कहा जाता है?
शोएब अख्तर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच और कब हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच और कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो ये आंसर आपको पता रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 2 से 40 फीट। रेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू किस शहर में स्थित है? वाटरलू किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बेल्जियम में। कहां पर स्थित है? बेल्जियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट किस धातु की खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु की खनिज है? तो आंसर हो जाएगा तांबा की। आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? तो आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। अगला क्वेश्चन है, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर को किस सम्राट ने बसाया था? श्रीनगर शहर को किस सम्राट ने बसाया था? तो आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सबके आंसर आपको रटे होने चाहिए। जैसे भी रट पाओ आपको यहाँ आंसर रटने ने। तंबाकू में कौन सा नामक रसायन पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। रेस्ट ओके। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दिया गया था। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी क्या है? तो आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, दूरी की इकाई क्या है? दूरी की इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का ऊपर की ओर गति करना क्या कहलाता है? पौधों में जल का ऊपर की ओर गति करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रसासोहन। क्या कहलाता है? रसासोहन। ये आंसर आपको रट लेना है। रेस्ट ओके। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। और सभी लोग कमेंट करके बताओ आज की क्लास कैसे लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में कराए हैं। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्लास डेली लेनी है। दैट्स ओके। सभी को कमेंट करके बताना है आज की क्लास कैसी लगी। सभी लोग लाइक शेयर कर दो। सभी लोग लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, सभी को शेयर कर दो। आज की क्लास तो फिर यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए जय हिंद। पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्यूबा। किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो देश हो जाएगा क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है?
आंसर है श्याम। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? श्याम। क्वेश्चन नंबर 5 है, जापान का प्राचीन नाम क्या है? जापान का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा निप्पन। जापान का प्राचीन नाम क्या है? निप्पन। एक बार फिर से देखते हैं, पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीलंका को। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यूबा को। सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? श्याम। जापान का प्राचीन नाम क्या है? निप्पन। ये क्वेश्चंस आपको याद रखनी है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो फटाफट लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। तो सभी को शेयर कर दो, लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है टिग्रिस। कौन सी नदी के किनारे बसा है? टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है टिग्रिस नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंबोडिया। ये आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बुकेट थॉम्सन। सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बुकेट थॉम्सन। थॉम्सन। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 876 किलोमीटर दूर। 876 किलोमीटर दूर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलार्ध में स्थित है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चंस को। बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? तो ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया। सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? तो बुकेट थॉम्सन। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत का गोलार्ध में स्थित है, सॉरी, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए। और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत का मानक समय किस देशांतर को माना गया है? भारत का मानक समय किस देशांतर को माना गया है? तो ये माना गया है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को। नोट करके लिख लेना सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 12 भारत की आकृति कैसी है? क्वेश्चन नंबर है 12, भारत की आकृति कैसी है? तो आंसर हो जाएगा चतुष्कोणी। कैसी है? चतुष्कोणी। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर भारत का शून्य मील केंद्र है? कौन सा नगर भारत का शून्य मील केंद्र है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। नागपुर। कौन सा नगर भारत का शून्य मील केंद्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं?
तो कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वायु द्वारा आरोपित दाब को क्या कहते हैं? वायु द्वारा आरोपित दाब को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। अगला क्वेश्चन है किस बर्तन में रखे द्रव द्वारा बर्तन के पहले व दीवारों पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबित आरोपित बल को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? द्रव का दाब। द्रव का दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे कहते हैं सामर्थ्य। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। लेट्स सी, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। वायु द्वारा आरोपित दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। किस बर्तन में रखे द्रव द्वारा बर्तन के पहले व दीवारों पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबित आरोपित बल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं द्रव का दाब। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सामर्थ्य। सभी लोग इस क्लास को लाइक शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। शेयर कर दो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, 25 डेज का समय बचा है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कौन से नियम प्रकाश तथा ध्वनिय तरंगों में समान है? कौन से नियम प्रकाश तथा ध्वनिय तरंगों में समान है? तो आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन व अपवर्तन के नियम। परावर्तन व अपवर्तन के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है धारा किस प्रकार की राशि है? धारा किस प्रकार की राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है? धारा घनत्व ये कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि। धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है? तो ये है सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए, पढ़ो वो जो एग्जाम में आए। किन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकीय चलता 1 से अधिक होती है? किन पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकीय चलता 1 से अधिक होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चुंबकीय किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है? चुंबकीय किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव से दूर। आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव से दूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, एक बार फिर से देखते हैं। कौन से नियम प्रकाश तथा ध्वनिय तरंगों में समान होते हैं? परावर्तन व अपवर्तन के नियम समान होते हैं। धारा किस प्रकार की राशि है? ये एक अदिश राशि है। धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है? ये एक सदिश राशि है। किन पदार्थों की अपेक्षित चुंबकीय चलता 1 से अधिक होती है? तो ये होती है लौह चुंबकीय पदार्थ की। चुंबकीय किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है? तो ये होता है ध्रुव से दूर। इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फटाफट लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो। ऑलमोस्ट सभी का एग्जाम यूपी पुलिस का लगा होगा, तो सभी को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि? ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है जो स्थान गिरता है तथा जिसमें भरा होता है वह क्या कहलाता है? जो स्थान गिरता है जिसमें भरा होता है वह स्थान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है द्रव पदार्थ। क्या कहलाता है? द्रव पदार्थ कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द्रव किन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? द्रव किन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठोस, द्रव, गैस।
ठोस, द्रव, गैस। ये 3 अवस्थाएं हैं जिसमें द्रव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव की चौथी अवस्था किसे माना गया है? ध्रुव की चौथी अवस्था किसे माना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा को। किसे माना गया है? प्लाज्मा को। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव के कौन से 3 प्रकार हैं? द्रव के कौन से 3 प्रकार हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये वो 3 प्रकार हैं द्रव के। लेट्स सी, एक बार फिर से देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? यह एक सदिश राशि है। जो स्थान गिरता है तथा जिसमें भरा होता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है द्रव पदार्थ। द्रव इन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव की चौथी अवस्था किसे माना गया है? प्लाज्मा को माना गया है। द्रव के कौन से 3 प्रकार हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में तत्व कितने हैं? वर्तमान में तत्व कितने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 118। वर्तमान में तत्व कितने हैं? 118 हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जो 118 तत्व हैं उनमें से कितने प्रकृति में पाए जाते हैं? वर्तमान में जो 118 तत्व हैं उनमें से कितने प्रकृति में पाए जाते हैं? तो 94 पाए जाते हैं। 94 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन पदार्थों के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं? किन पदार्थों के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं? तो ये होते हैं यौगिक के। यौगिक के निश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का प्रथम धातु कौन सा है? आवर्त सारणी का प्रथम धातु कौन सा है? तो प्रथम धातु है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का दूसरा तत्व कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम। लेट्स सी, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। वर्तमान में तत्व कितने हैं? 118 हैं। वर्तमान में जो 118 तत्व हैं उनमें से कितने प्रकृति में पाए जाते हैं? 94 पाए जाते हैं। नोट करके लिख लेना। किन पदार्थों के गलनांक, क्वथनांक निश्चित होते हैं? तो ये होते हैं यौगिक के। आवर्त सारणी का प्रथम धातु कौन सा है? हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का दूसरा धातु कौन सा है? सॉरी, तत्व कौन सा है? हीलियम है। तो सभी लोग लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। सभी को कमेंट करके बताना है आज की क्लास कैसे लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो एक भी क्लास, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आखिरी समय बचा है, आखिरी टाइम चल रहा है। एग्जाम से पहले जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कि हम सिलेबस के चक्कर में, अब सिलेबस जो होना था हो गया। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस पर ध्यान दो, दिन रात प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 25 डेज का, 25 डेज से नहीं 20 डेज का समय बचा है। 20 डेज आप मानकर आप चलिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस पर ध्यान दो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके जीएस हो या हिंदी हो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस पर करो, ध्यान दो। और जितना भी सिलेबस हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करो, चाहे वो हिंदी हो चाहे जीके जीएस हो। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उनकी आप जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो। चाहे मैथ की बात वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। तो आप जीके जीएस और हिंदी की आप रिवीजन कर सकते हो। तो ज़्यादा मैराथन के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। जितने आपने नोट्स बनाए हैं हिंदी और जीके जीएस के उन्हीं का रिवीजन करो। जितना हो सकता है आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, जल्द से जल्द लगे रहो दिन रात। इस बार वर्दी लेनी है, क्योंकि पता नहीं फिर किसका कब वैकेंसी आए, तो इसी बार पूरी जान लगा दो। चलो, तो सभी लोग कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसे लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। लाइक शेयर कर दो, जो फर्स्ट टाइम आज के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज की क्लास यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद। विश्व का सबसे प्राचीन खेल क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन खेल क्या है? तो आंसर हो जाएगा पोलो। विश्व का सबसे प्राचीन खेल क्या है? पोलो। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सीके नायडू। कौन थे? सीके नायडू।
नोट करके लिख लेना। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे सीके नायडू। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशिया कप का विजेता देश, प्रथम एशिया कप का विजेता देश कौन था? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। फर्स्ट टाइम एशिया कप जीता था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान प्रथम एशिया कप विजेता देश था पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली के यकृत में कौन सी विटामिन होती है? मछली के यकृत में कौन सी विटामिन होती है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स प्रैक्टिस। विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? पोलो है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे कौन थे? सीके नायडू। प्रथम एशिया कप का विजेता कौन था? पाकिस्तान। मछली के यकृत में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। सभी लोग लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो, जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक शेयर तो बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए, फटाफट करते रहो। अपने दोस्तों जो भी तैयारी कर रहा हो, यूट्यूब पुलिस का एग्जाम लगाओ, उसको सबको शेयर कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले आज की क्लास में, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना, सभी को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नोट करके लिख लेना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का मात्रक क्या है? प्रकाश का मात्रक क्या है? तो आंसर हो जाएगा दूरी का, सॉरी, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? दूरी का। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, डोंट अंडरएस्टिमेट। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? दूरी का है। नोट करके लिख लेना, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नोट करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? दूरी का है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। नोट करके लिख लेना, या एक बार फिर से क्लास को रिपीट कर लेना, जिससे कि क्वेश्चंस आंसर माइंड में बैठ जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र। कौन सा चमकीला ग्रह? शुक्र। नोट करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो ये था मौर्य वंश का। कौन से वंश का शासक था? मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पटाखा। क्या कहा जाता है? पटाखा। लेट्स सी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का था। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाखा कहा जाता है। लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, फटाफट करते रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाली क्लास में। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। कहां स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राज कवि था कौन था? हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? तो आंसर हो जाएगा बालभट्ट। कौन था? बालभट्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नोट करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड ट्रेलर ने। एडवर्ड ट्रेलर। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका में चरगाव को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चरगाव को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? बालभट्ट था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड ट्रेलर ने। दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? यस करके सभी लोग कमेंट करके बताओ जिसके जिसके कंप्लीट हो गए हो। मजा आ रहा है क्लास में? बस इसी तरीके से डटे रहो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत धमाका करने वाले हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। नोट करके लिखनी ना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राज अपराहन नीति को किसने लागू किया? राज अपराहन नीति को किसने लागू किया? तो ये किया है लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया है? लॉर्ड डलहौजी ने। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है कितनी होती है? 12 होती है। नोट करके लिख लेना, राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अगला क्वेश्चन है सुडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? सुडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा सुमात्रा एवं जावा। सुमात्रा एवं जावा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन करता है कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लेट्स सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। राज अपराहन नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी थी? 12। सुडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? सुमात्रा एवं जावा के बीच। राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, फटाफट लाइक शेयर करते रहो। जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। यू गॉट इट? अंडरस्टैंड? सभी को शेयर कर दो जिसका भी यूपी पुलिस एग्जाम लगा हो, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 अप्रैल 1931 को। सॉरी 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को कहा जाता है। स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है कौन आता है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। शिक्षा के अंतर्गत कौन सी सूची आती है? तो ये आती है समवर्ती सूची। लेट्स सी, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहां स्थित है? 31 क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहां स्थित है? तो ये स्थित है लंदन में। कहां स्थित है? लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लॉपिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लॉपिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 को। 1969 को।
अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नोट करके लिख लेना। लेफ्ट से एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। भारत में सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। नोट करके लिख लेना सारे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। लाइक शेयर करते रहना, रुकनी नहीं चाहिए लाइक शेयर। और जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फटाफट लाइक शेयर कर दो जल्द से जल्द, जिसने ना किया हो। बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? कहां पर स्थित है? तिब्बत में। मानसरोवर झील कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। विक्टोरिया पर बात विक्टोरिया पर बात कौन सी नदी पर है? तो ये है जाम्बेंजी नदी। कौन सी नदी? जाम्बेंजी नदी पर। विक्टोरिया पर बात कौन सी नदी पर है? जाम्बेंजी नदी पर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। कौन सी लिखी थी? सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो वो जीवनी का नाम क्या था? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। लेट्स से एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। मानसरोवर झील कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। विक्टोरिया पर बात कौन सी नदी पर है? जाम्बेनी नदी पर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो वो जीवनी कौन थी? गुरु अंगद देव। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 41। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? तो 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? तो गंग वंश ने बनवाया था। सबके आंसर आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो नोट करके लिख लो। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा जय संहिता। जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नोट करके लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है उपराष्ट्रपति को। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। गॉट इट? लेट्स सी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? तो ये 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? गंग वंश ने बनवाया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 46। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सॉरी, प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो ये है 1000 वर्ष पुराना। 1000 वर्ष पुराना। अगला क्वेश्चन है, गोकाक झरना किस राज्य में स्थित है? गोकाक झरना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बेलागावी या कर्नाटक। बेलागावी या कर्नाटक। बेलागावी या कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई?
आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 1982 में। कब की गई है? 1982 में। लेट्स सी, एक बार फिर से क्वेश्चंस को देखते हैं। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है औतन दर्पण का। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो ये 1000 वर्ष पुराना है। गोकाक झरना किस नदी पर, सॉरी गोकाक झरना किस राज्य में स्थित है? तो ये है बेलागावी या कर्नाटक। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 1982 में। तो सभी लोग लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और सभी लोग कमेंट करके बताओ आज की क्वेश्चंस कैसे लगे और आज की क्लास कैसी लगी, सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना, सभी को कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। सभी को शेयर कर देना, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।